स्कूल में आई वॉज वेरी पावरफुल, क्योंकि आपको पता है मैं 2 बार फेल हुआ हूँ और मेरा भाई मेरे से 1 साल हमेशा आगे था। तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मेरी लास्ट 7th स्टैंडर्ड में, तो आप देखो मैं कितना पावरफुल था स्कूल में। 10th स्टैंडर्ड में मेरा भाई था, 9th स्टैंडर्ड में मेरा फर्स्ट 7th स्टैंडर्ड था, 8th स्टैंडर्ड में मेरा सेकेंड 7th स्टैंडर्ड था और मैं खुद 7th स्टैंडर्ड में था। तो 7th स्टैंडर्ड से लेके, मतलब जूनियर और सीनियर होते हैं ना स्कूल में, तो जूनियर से लेके सीनियर सारे लोग मुझे सलाम ठोकते थे। हर क्लास में मेरी पावर होती थी, हर क्लास में मेरी एक इज्जत होती थी, मैं किसी भी क्लास में कभी भी इंटर कर सकता था। तो आई वॉज लिविंग वेरी पावरफुल लाइफ इन स्कूल। स्कूल में हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता था, वेरी पावरफुल। एंड माई ब्रदर वॉज द ओनली गाय इन अवर स्कूल हु यूज्ड टू गो टू जिम। उन डेज में, लाइक स्कूल के डेज में नोबडी गोज टू जिम, ही यूज्ड टू गो टू द जिम। वो सलमान खान का फॉलोअर था एंड ही वांटेड टू हैव दोज मसल्स। एंड इफ समबडी आस्क हिम व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड मसल, मारामारी करने के लिए, एकदम क्लियर, ठीक है ना। अब वो कितनी मारामारी खुद के लेवल पे करेगा ना। तो मैं क्या करता था ना, मैं किसी के साथ भी झगड़ा कर लेता था और मैं उसको गाली देके, मेरा एक ही काम रहता था, मेरे क्लासरूम से भाग भाग के मुझे कहाँ तक पहुँचना है, भाई के क्लासरूम तक पहुँचना है। और मैं भागते भागते बोलता था दादा दादा। तो माई ब्रदर एंड हिज फ्यू फ्रेंड्स विल कम एंड नाउ दे विल स्टार्ट रनिंग बिहाइंड द पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड मी। क्योंकि कुछ लोग मुझे मारने के लिए इसलिए भागते थे क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, ठीक है ना। मैं अभी भी इतना छोटा हूं, तो आप इमेजिन करो जब मैं स्कूल में रहूंगा तो कितना छोटा रहूंगा। तो मेरा खाली एक ही जॉब रहता था, मुझे ये नहीं यहाँ वहाँ क्लासरूम तक पहुँचना है। अगर मुझे उन्होंने उसके पहले पकड़ लिया तो इतना मारते थे मुझे वो लोग, वाह वाह वाह, क्या ही मज़ा आ जाता था। मेरे 2 दांत टूटे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत कुछ, मतलब बहुत मार खाया मैंने स्कूल में, क्योंकि पकड़ लिया अगर उन्होंने इन बिटवीन। अगर मेरा रनिंग स्किल, अगर जहाँ पे मैं रनिंग मेरा वीक हो गया ना, वहाँ पे मैं खाया। मेरा रनिंग बहुत अच्छा है। मेरा खाली टारगेट रहता था कैसे भी करके 10th स्टैंडर्ड के आजू बाजू में मुझे पहुंचना है और फिर मुझको खाली चिल्ला के बोलना है दादा बाहर है, ठीक है। तो वो आ जाएगा और फिर वो एक बार वो आता था तो ये डोले चोले लेके उसको देख के आधे लोग डर जाते थे। एंड देन ही हैज ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी। He has one friend called Ganesh Dada. Okay, I love him a lot. I don't know if compare नहीं करना चाहिए, but if I compare my brother and Ganesh Dada, then I would say I love Ganesh Dada more than my own brother. क्योंकि मेरा दादा क्या होता था ना, if I do something wrong, he will hit me also and then the guy who is hitting me, वो दोनों को मारेगा, ठीक है ना। Ganesh Dada was not like that. Ganesh Dada used to take me to the corner, shoulder पे हाथ रखने का, गार्डन में लेके जाने का, and he used to explain me. पावर को मिसयूज मत करो, दोस्तों को मिसयूज मत करो। तो दिस इज व्हाट ही गेव मी लेसन्स कि पावर होता है तो उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो ही यूज्ड टू एक्सप्लेन मी। एंड बाय द वे, गणेश दादा आल्सो हैव ट्राइड सीए फाउंडेशन एंड ही हैज फेल्ड इन दैट। ही वाज द ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हिज क्लासरूम, माय ब्रदर्स क्लासरूम. He is the one who told me I should take the commerce after 10th standard. And then these people decided, मेरे हाथ में तो डिसीजन था ही नहीं ना. Ganesh Dada, my brother, these people decided and they took me to one guy called Chetan Loke. लोअर परेल में उनका क्लास है, झेप एकेडमी करके क्लास चलाते हैं. And Chetan Loke by profession he was not a teacher. And that was their first year ऑफ एकेडमी, पहला ईयर, स्टार्टिंग ईयर, ठीक है ना. वो किसी बड़े क्लास में काम करते थे वहाँ पे, वहाँ से छोड़ के उन्होंने अपना खुद का एकेडमी चालू किया था. ही वॉज वर्किंग एज अ स्टाफ देयर, नाउ ही बिकेम द टीचर, फुल टाइम टीचर एंड ओनर एंड फाउंडर. तो ही वॉज वेरी मच एंथुजियास्टिक ना कि मेरा खुद का क्लास है तो मैं अभी यहाँ पे मैजिक करके दिखाएगा. अब मैजिक करने के लिए उसको लैब रैट्स चाहिए ना जिसके ऊपर रिसर्च करेगा. तो 10-12 बच्चे उन्होंने पहले से ही जमा कर लिए थे और फिर मेरा भाई और गणेश दादा मुझे वहाँ पे लेकर गए. और अब तक हम लोगों का अग्रीमेंट ये था कि मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं 10th में फेल होगा और फिर मैं होटल में जॉब करेगा, विच वॉज माई ड्रीम जॉब. दैट वॉज द अरेंजमेंट टिल दिस मोमेंट. ऑन दिस पर्टिकुलर डे दिस पीपल टुक मी टू इन फ्रंट ऑफ चेतन लोके, और चेतन लोको के उन्होंने बताया कि ये मर जाएगा तभी भी चलेगा. मेरे को हाथ दिखा के ऐसे बता रहे मेरे दोनों भाई कि ये मर जाएगा तभी भी चलेगा, ये 10th में पास होना चाहिए, इसका जो करना है वो करो. आई वाज सडनली शॉक्ड कि पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 10th बोर्ड है और बोर्ड में कॉपी होता नहीं है, आगे कौन आएगा पीछे कौन आएगा पता नहीं है.
तो दैट्स हाउ चेतन लोके केम इन माई लाइफ. और फिर चेतन लोके ने मेरे साथ क्या क्या किया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, दैट वी विल रिकॉर्ड इन एकेडमिक थिंग. बट माई लाइफ इन द 10th स्टैंडर्ड वॉट नॉट ईजी लाइफ. डे 1 से मैंने मार खाना चालू किया है, क्योंकि मेरे घर वालों नहीं बताया ना, और मैं घर पे जाके रो भी नहीं सकता, क्योंकि जो अब तक मुझे बचाने आते थे वही उसको सौंप के गए कि मर जाएगा. मतलब कुछ बोलते ना, मारो, कान के नीचे बजाओ, ऐसा नहीं, मर जाएगा तभी भी चलेगा. एंड चेतन लोके टूक इट वेरी सीरियसली. समटाइम ही हैज अटेम्प्टेड टू किल मी आल्सो. मतलब मारने, इंसान को मारा कैसे जाता है यार, आप कान के नीचे बजाना. आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूं, मैंने गलती की, वो बिंदास मारता था. बिंदास मतलब क्या ही बताऊं आपको, मतलब मैं नीचे गिरा हूं फिर भी उसने नहीं छोड़ा है मुझे. अमेजिंग टीचर ही वॉज. बट ही taught me the importance of education. He taught me mathematics for the first time in my life. इंग्लिश का थोड़ा बहुत पढ़ाया उन्होंने, इतिहास पढ़ाया उन्होंने. He was teaching history also. When maths teacher teaches history, no, it teaches in very different angle. वो हिस्ट्री का एंगल मैंने कभी नहीं देखा. He never taught us by carrying book in the classroom. इतिहास वो ऐसे बोलता था. और हमारे स्कूल में इतिहास कैसे पढ़ते थे, ऐसे आएंगे, बोलेंगे चला आज चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट पैरा, ओके समबडी रीड. वेरी ड्राई way of teaching. Chetan Loke used to walk in the classroom. Aaj, let me introduce a person called Shivaji Maharaj. Let me introduce a person called Hitler. Let me introduce a person called Mahatma Gandhi. And he will not only teach us history which is there in the syllabus. He'll just teach history, itihas. Now why do we teach and why do we share history? Because I am also sharing history with you, isn't it? Do not look at my story as his story. सदगुरु बोलते हैं, हिस्ट्री को his story करके मत पढ़ो. his story, समझ में आ रहा है? अगर आपने हिस्ट्री को his story करके पढ़ा तो आप लोग यहाँ पे आके बैठोगे और बोलेगे ये पागल हो गया बटला, सुबह सुबह हमारा टाइम खराब कर रहा है वर्किंग डेज में, अपना इतिहास क्यों बता रहा है. इतिहास आपको इसलिए पढ़ना होता है, विच इज टोल्ड टू मी बाय चेतन लोके, बिकॉज इतिहास आपको डिसीजन मेकर बनाता है. You need to know when to take decisions, and you need to know when you take decisions now, your decisions have full consequence in coming days. Every day you get a choice to make decision. आपके पास हमेशा choice होती है decision लेने का. तो there are people who were very powerful like Hitler. They took decision and they created a destructive world. There is a person called Shivaji Maharaj. He also was powerful and enlightened. He took decision and then he created what we called Maratha Samraj. So there are various things you need to learn from the history. It's not that Shivaji Maharaj has not made a mistake. He must have made, but largely he was a person who has created more things than the destruction that he might have caused. And that's the reason you should know, when you get power in your hand, how should we use that power? Should we use this power to create things, or should we use this power to destroy things? So what should we do? Linga Bhairavi is there. She's going to bless you with lot of power. But when you get that power, what will you do with that power? That also matters, no? That's one of the logic why we are building Gurukul. Because we are powerful people. And powerful people can build powerful places. And powerful places will create another powerful people. And this journey will continue. We will create history. After 100 years, 200 years, 500 years, 1000 years down the line, people will talk about Elite Gurukul and people of Elite Gurukul in our itihas. That's what we are trying to build. We are creating new history of new humanity. It's not a small project कि कोई बिजनेस है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे एंड एकेडमी चलाएंगे, साल का 1-2 करोड़ कमाएंगे. इट्स नॉट दैट. वी आर ऑन द वेरी बिग जर्नी. एंड समटाइम आई गेट अफ्रेड, शुड आई शेयर एवरीथिंग विथ यू और नॉट, क्योंकि फिर आप लोग, कुछ लोग आज ही बोलेंगे चल चला बाबा बैग भरो निगुन जाओ यार, ये पागल हो गया है, इतिहास कौन बनाएगा. इतिहास बनाने से बनता है, ठीक है ना. इसलिए इतिहास पढ़ो. इतिहास ऐसे लोगों का पढ़ो जिन्होंने इतिहास बनाया है, सो दैट यू विल नो हाउ टू क्रिएट हिस्ट्री. ना शिवाजी महाराज को तुम सब वर्शिप करते हैं महाराष्ट्र में.
देन व्हाई कांट यू बिकम हिम? किसने रोका है आपको अगले महाराज बनने से? महाराज मतलब उनके गुण ले लो, खाली शिव जयंती पे नाचने से थोड़ी ना क्या आप महाराज के गुण बनोगे। अच्छे मावड़े बनो, अच्छे इंसान बनो। मावड़े कैसे थे? सेल्फिश थे क्या? महाराज बोलते थे कि ये हो जाना चाहिए और वो कर देते थे। दे डिड नॉट अप्लाई द ब्रेन, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट हियर। डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। Very simple. Yesterday also we had spoken about it. So that's how I met Chetan Loke, my first academic guru, who taught me importance of education. And obviously because Chetan Loke, Ganesh Dada, these both people were from commerce background, I also chose commerce. 11th standard I left home. 10th standard में ही मैंने घर छोड़ दिया था because my family shifted to Bhayindar. From Lower Parel, it is almost 50 kilometer distance, and every day morning, कभी कभी मैं मॉर्निंग ट्रेन पकड़ के आता था स्कूल के लिए, वहाँ से भाईंदर से लोअर परेल, और सो जाता था ट्रेन में तो मैं चर्च गेट पहुँच जाता था और मेरा स्कूल बहुत बार, मतलब मैं स्कूल गया ही नहीं, समझ रहे हैं ना, मैं एक साइड से गया दूसरे साइड पहुँचा, दूसरे साइड से ट्रेन पकड़ी घर पहुँच गया स्कूल गया ही नहीं। सो इट यूज्ड टू हैपन अ लॉट ऑफ टाइम। एंड फिर मेरे लाइफ में कुछ दोस्त आए जिनका नाम है विकास, भरत, संकेत, थोड़े दिन के बाद विजय भी आया इसी पीरियड में, योगेश दादा, तुषार दादा। मैंने ऐसे दादा, दे आर नॉट माई फ्रेंड, दे आर माई ब्रदर्स फ्रेंड, बट माई ब्रदर्स, ठीक है ना। वीरू दादा, जीतू दादा, चेतन दादा, these are the people who accepted me as a family. So I had a dozen of houses in Lower Parel. I had a dozen of mothers in Lower Parel. I could just walk in any house and I can just sit there and they will give me food without asking. That was the culture. इसलिए हम गुरुकुल में कोई भी आता है, एक चीज कल्चर आप मेंटेन करो, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चर, डेवलपिंग अ कल्चर। नोबडी शुड गो फ्रॉम दिस प्लेस हंग्री। आपको उसको पूछना नहीं है भूख लगी है या नहीं लगी है, क्योंकि आउट ऑफ शाइनेस मेनी पीपल डोंट आस्क। पानी, चाय, बिस्किट इज अ बेयर मिनिमम थिंग दैट वी कैन ऑफर. इफ इट इज अ नाश्ता टाइम, ऑफर नाश्ता ऑल्सो. इफ इट इज अ लंच टाइम, ऑफर लंच. सर पेट भरा होगा, थोड़ा खा लीजिए प्लीज. एक चपाती नहीं तो आधी चपाती खा लीजिए प्लीज. बट हैव दैट कल्चर. इट्स ओके इफ यू गाइज रिमेन हंग्री. It's okay if you guys don't eat for one meal. But the first culture that we should have is serving to the others. Whoever comes to Gurukul, no matter who he is, we should always offer food, water, place to sit. पहले उनको बिठाओ. That's a culture we should have. तो इन सब ने मुझे, जब मैं छोटा था, मुझे खाना खिलाया है. And that's the reason we don't charge anything when we serve food to आर पीपल इन गुरुकुल. आई डोंट वॉन्ट टू बी ट्रांजैक्शनल देयर. क्योंकि जिन्होंने मुझे खिलाया है उन्होंने मुझसे कभी पैसे नहीं लिए. 10th स्टैंडर्ड में आई वॉज स्टेइंग विद दिस पीपल. दैट्स द रीजन गुरुकुल विल ऑलवेज ऑफर फूड विदाउट एनी कॉस्ट. नेवर सी वॉट बेनिफिट यू विल गेट इन रिटर्न. नो बेनिफिट, जस्ट ऑफर. ओके, इनफ फॉर द कल्चर. यू रिसोर्स पीपल एटलीस्ट. ओके, डोंट मेक इट ट्रांजैक्शनल कि आप काम करो तो खाना मिलेगा. ना 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 ना, हम लेबर लोग नहीं हैं. आपको खाना हमेशा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा. जितना हमारा ताकत है उससे ज़्यादा अच्छा हम देंगे. लेट्स कम टू द स्टे फैसिलिटी. व्हाई गुरुकुल इज हैविंग स्टे फैसिलिटी? व्हेन आई लेफ्ट होम एंड आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल्स इन लोअर परेल व्हिच वाज वेरी डिस्टेंस फ्रॉम माय प्लेस, और चेतन लोके ने मुझे बोला था सुबह जल्दी क्लास में आना है. स्कूल तो जाना बंद कर दिया था मैंने, क्लास में मुझे रहना पड़ता था दिन भर. तो सोने का कहाँ पे अभी? आई डिड नॉट हैव मनी टू टेक फ्लैट ऑन रेंट एंड स्टे. ना, पैसे ही नहीं थे. वही तो मेन प्रॉब्लम था. द बेसिक प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव मनी, एंड देन ऑल प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड टू दैट प्रॉब्लम. तो ये जो फ्रेंड्स के नाम मैंने बताए, लोगों के नाम बताए, दे यूज्ड टू ऑफर मी प्लेस टू स्लीप ऑल्सो. एक चादर, एक पिलो,
एक ओढ़ने के लिए चादर मुझे दे देते थे। मुंबई में घर बहुत छोटे होते तो घरों में यूजुअली हम सो नहीं पाते थे, किसी के घर में जगह होती थी सोने के लिए तो मैं घर में सोता था, लेकिन घर में सोते तो ऐसा थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ना। अनकंफर्टेबल इसलिए क्योंकि एक तो आप उस फैमिली के मेंबर नहीं हो, पहले से ही वो एडजस्ट करके सो रहे हैं, उसमें आप भी उसी में सो रहे हो, ठीक है ना। तो दैट इज वन रीजन। एंड सेकेंड रीजन, वांटेड टू एक्सप्लोर नाइट लाइफ। अरे यंग हो गया था ना तभी मैं, मतलब पंख फूटने, शिंग फूटने एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन, हार्मोनल चेंजेस यूज्ड टू हैपन। सो वी वांटेड टू सी नाइट लाइफ ऑफ मुंबई। रात को 2 बजे बीच पे जाने के बाद क्या दिखता है वो हमको देखना था। तो हम घर के बाहर सोते थे। मुंबई में ऐसा कल्चर होता है कि घर छोटा होता है तो कुछ लोग घर के अंदर सोते हैं, यूजुअली फीमेल्स, और जो मेल होते हैं वो घर के बाहर सोते, दरवाजे में सोते। तो हम घर के बाहर सोते थे एंड वी यूज्ड टू वेट कि जिसके भी, जैसे अभी मैं संकेत के घर में हूँ तो मम्मी पापा और दीदी सोने का हम वेट करते थे, हम चेक करते थे वो सो गए क्या, और रात को 12:30 बजे के आसपास हम वहाँ से गायब हो जाते थे बाहर से। और फिर रात भर हम घूमते थे बिना मतलब का, बिना पैसे के। हमारे पास साइकिल हुआ करती थी तो साइकिल लेके हमने पूरी मुंबई देखी है रात को। कभी दादा चौपाटी गए, कभी सिद्धिविनायक गए, कभी महालक्ष्मी टेम्पल गए, कभी जस्ट बिल्डिंग के नीचे बैठे हैं, कहीं गए नहीं है, बस बैठे हैं वहां पे। तो दैट्स ए रीजन आई लव नाइट लाइफ लिटिल मोर। थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है रात को घूमने के लिए। नाउ द पीपल हु ऑफर्ड मी फैसिलिटी टू स्टे, टेक बाथ, वॉश क्लोथ, they also did not charge anything from me. And that's the reason whenever we will build Gurukul or we are building the Gurukul, we will also not take any charges for stay and the facility which is connected to stay. तो ये फूड फ्री होगा और स्टे एंड कनेक्टेड फैसिलिटीज फ्री होगी। कैन वी हैव दिस कल्चर? हो सकता है? कैन वी अर्न दिस मच मनी दैट वी कैन हैव दिस facility for any random person? People who have come to us, we did not take their interviews, we did not ask them from which background they have come, we did not even ask what value they are going to create for us. We have just accepted them as our family. That's a culture we should have. Don't judge people, just accept them. So this story goes on. I finished my 11th standard, I finished my 12th standard, I'm a first class student in 10th standard, I'm a first class student in 12th standard. I stopped doing cheating because चेतन लोग के चीटिंग करने नहीं देता था। मारा है मुझको उसने, ऐसे हाथ रख के इधर मारा है, चीटिंग नहीं, ठीक है ना। तो अपनी खुद की मेहनत से मैंने कुछ मार्क्स कमाए हुए हैं।